कोई भी शोध या कोई भी रिसर्च जिस चीज को हम समझना चाहते हैं उसकी गति और उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए की जाती है। गति और स्थिति किसी न किसी चीज के सापेक्ष ही नापना पड़ता है, क्योंकि निरपेक्ष यदि आप किसी चीज से उसका कंपैरिजन नहीं करें तो क्या गति और क्या स्थिति। जैसे कि अपन लोग बोल देते हैं कि पृथ्वी के अंदर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ समझ में आता है, वो पृथ्वी के अंदर की सच्चाई है। लेकिन पृथ्वी ब्रह्मांड के नॉर्थ में है कि ईस्ट में है कि साउथ में है कि वेस्ट में है, ये कोई सवाल का ही तुक नहीं बनता है। तो अगर हम पृथ्वी के सापेक्ष कुछ नापते हैं तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, वरना नहीं है। तो हर शोध में हम गति और स्थिति का पता लगाने की कोशिश करते हैं। अब जिस चीज के सापेक्ष हम गति या स्थिति पता लगाने की कोशिश करते हैं, वो सापेक्षता के सिद्धांत की वजह से कुछ हमारे साथ या तो अच्छा हो सकता है या कुछ हमारे साथ घाटे का सौदा हो सकता है। तो मेरा ये मानना है स्वराज आश्रम का कि जब हम परिस्थिति के सापेक्ष खुद को नापते हैं कि इस माहौल में ऐसा कहना चाहिए, उस माहौल में ऐसा कहना चाहिए, इस जगह पे ऐसे रहना चाहिए, उस जगह पे वैसे रहना चाहिए, जब हम इस परिस्थिति के सापेक्ष अपनी गति या स्थिति का निर्धारण करते हैं तो यह गुलामी है। लेकिन जब हम अपनी स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, स्थिति की चिंता करते हैं, स्वभाव का चिंतन करते हैं कि हमारे अंदर क्या पैदा हो रहा है, हमारे अंदर किस तरीके के विचार आ रहे हैं, किस जगह पे हमारे अंदर क्या होता है, क्या खाने से हमें क्या महसूस होता है, कहाँ पे क्या पहनने से क्या महसूस होता है, किसी से बात करने पे क्या महसूस होता है, कोई हमसे कुछ पूछता है तो क्या महसूस होता है, कोई हमें कोई जवाब देता है तो क्या महसूस होता है। जब हम 100 के सापेक्ष चीजों की गति और अपनी मन का गति और स्थिति का निर्धारण करते हैं, वह शोध ही हमारी बुद्धिमानी और समझ का आधार है। और वही शोध जो है वो हमारा गिफ्ट है दुनिया के लिए। क्योंकि जब हम इस तरीके के शोध करते हैं स्वास्थ्य के लिए, स्थिति को जानने के लिए, तब प्रयोग करने पड़ते हैं, खुद को अलग अलग सेटिंग्स में रखना पड़ता है, खुद को अलग अलग सिचुएशंस में एक्सपोज करना पड़ता है, कुछ प्यार के रिस्की गेम खेलने पड़ते हैं, तो कभी किसी को जाने देना पड़ता है। तो इसीलिए स्वराज में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि रिसर्च की एक नई मेथोडोलॉजी डेवलप की जाए, जिसमें खुद की अवेयरनेस, रिसर्चर की खुद की अवेयरनेस, खुद की सोच, जो वो खुद के उसके जो लक्ष्य है, खुद की उसकी जो समस्याएं हैं, खुद के उसके जो संभावनाएं हैं, उसके सापेक्ष ही हम परिस्थिति का निर्धारण करें, उसके सापेक्ष ही हम किसी विषय को नापने की कोशिश करें। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन परिस्थिति एंड टू चेंज विद द एजेंडा ऑफ चेंजिंग द परिस्थिति, यदि कोई भी रिसर्च की जाएगी, मेरे हिसाब से वो एक मैनिपुलेशन, एक प्रोपेगेंडा है। आज बहुत लोग ऐसे हैं जो पैसे वाले हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो विज्ञान के नाम पे परिस्थिति का निर्धारण करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके लिए प्रोपेगेंडा के साथ लोगों को जोड़ सकें और हमें मैनिपुलेट कर सकें। आइए हम सब लोग परिस्थिति का निर्धारण अपने स्वास्थ्य के सापेक्ष करें, और यदि हमारा स्वास्थ्य किसी परिस्थिति में, हमारा स्वभाव, हमारी खुशी किसी परिस्थिति में अच्छी नहीं है, बीमार महसूस होती है, तब परिस्थिति में क्या बदलाव करना है, उसके क्या तरीके हैं, उसको बदलने की कोशिश करें, ना कि परिस्थिति के हिसाब से खुद को बदल लें। आइए स्वराज आश्रम के इस बढ़िया से रिसर्च प्रोग्राम में, जहाँ पे हम स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, खुद के संभावनाओं को निखारने की कोशिश कर रहे हैं, खुद की समस्याओं को बेहतर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और परिस्थिति को यदि बदलना है तो अकेले नहीं, सामुदायिक तौर पर एक बड़े कलेक्टिव एफर्ट, संवाद के आधार पर जो एफर्ट डालते हैं, उसके आधार पर यदि थोड़ी सी परिस्थिति बदल पाए तो हम अपने आप को सफल मानेंगे। लेकिन मुख्य लक्ष्य ये है कि हम इस प्रोसेस में स्वस्थ हो जाएं, इस शोध की प्रोसेस में हम खुश होना सीख जाएं, इस शोध में हम आनंदित रहें, हम प्यार से परिपूर्ण रहें और जीवन को एक खेल की तरह जिएं, और खुद एक बेहतरीन खिलाड़ी बने जो हार जीत के ऊपर उठ जाता है। वो सिर्फ आनंद लेना चाहता है गेम का, ना उसको जीतना इम्पोर्टेंट है, ना उसको हारना मंजूर, लेकिन वो एक ऐसा अपोनेंट चाहता है जो उसके खुद के खेल को निखार सके। किसी सस्ते खिलाड़ी के साथ खेल लिया तो हम अच्छा खेलना कैसे सीखेंगे। तब इस भावना के साथ जब हम संसार में जीते हैं तो जो बड़ी बड़ी क्लाइमेट चेंज या जो भी आप सोशल इनइक्वालिटी मान लें या कोई भी समस्याएं हैं, तो इससे
हम जब खेलते हैं, जब उनके साथ जूझते हैं तो आनंदित रहते हैं, ना कि उतावले या परेशान, तो हम फ्लो में आ जाते हैं। तो आइए, भगवान ने बहुत अच्छा फील्ड सेटअप कर रखा है, बहुत समस्याएं देखने को हैं, अपोनेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है, नेचुरल क्राइसिस हैं, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन है, एजुकेशन सिस्टम है, जेंडर इनइक्वालिटी है, ना जाने कितनी समस्याएं हैं। लेकिन आइए खिलाड़ी बनते हैं, खुद को निखारते हैं और देखते हैं क्या होता है गेम में। आइए, थैंक यू।